बीच में अटक गया। अरे आगे तो बढ़। खड़ा क्यों है ये? घुमाएगा क्या? हाँ हाँ हो गया परेशान मैं, ये क्या हो गया भाई? देखा इसकी सीएनजी की तार ना, हाँ वो किसी ने डायरेक्ट करी हुई है। ये गाड़ी असल में अभी खरीदी है ना मैंने। अच्छा। मेरी वाली पुरानी हो गई थी ज़्यादा, वो 3,90,000 की बेच दी थी, ये 5,20,000 की ले ली। तो इतना महंगा थोड़ी आता है? इतना महंगा आता है क्या ऑटो? नया तो 7,25,000 रुपये का है। इतने तो गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी में भैया वो मज़ा नहीं है ना जिसमें गाड़ी लेने के बाद करनी पड़ेगी गुलामी। हाँ ऊबर ओला का जो मन आएगा वो रेट देगा, इसमें नहीं कर सकता हमारे साथ। अभी बात हम चलाते ही नहीं बुलाऊंगा। अच्छा। ये है सब कुछ, हाँ हाँ पर चलाना नहीं है। मज़ा ऑटो में ही है। भैया देखो, वो गाड़ी लेने के बाद 10 साल बाद उसका क्या मिलेगा ये बताओ। एक तो सारी जिंदगी साला गाड़ गुलामी में बीत जाएगी। हाँ फिर उसके बाद रेट में भी कम, ठीक है जी, रेट कम मिलेंगे उसके। रेट भी कम। फिर उसके बाद गाड़ी भी 10 साल बाद नहीं बचेगी भाई। गाड़ी का क्या मिल जाएगा 10 साल बाद? 40,000 रुपये तोल का हिसाब। और ये कबाड़ की हो जाए ना 15 साल बाद भी 4 लाख रुपए का। वो इसलिए है क्योंकि ऑटो के परमिट नहीं खुलते। जो जिनके पास है उसी परमिट में दोबारा मिलती है। हाँ अगर टैक्सियों की तरह ऑटो मिलने लग जाए ना, हाँ तो ऑटो के पास तो क्या नाम है 11,000 भी ना रह जाए। यार भैया कमाने वही 1,500 है, तो इतना बड़ा खर्चा डालें। हाँ। भाई हम इसकी 15,000 किस्त भर देंगे, पर हम उसकी 10,000 भी नहीं भर सकते। वो बहुत मुश्किल है वो। भाई उसके खर्चे ज़्यादा है भाई। खर्चे बहुत ज़्यादा है उसके, मेंटेनेंस टायर बहुत है। डालना पड़ता है तो कम से कम अगर जेनवन टायर डालोगे तो 5,000 से 4,000 रुपये चाहिए। हाँ इसका सारा कंपनी का जेनवन टायर लेके आते हैं 1,300 रुपये है, तो मार के 1,400 रुपये मेंटेनेंस बहुत। ये कम से कम 5,000 रुपये जेब में है टैक्सी का। उसके तो टेंडर ही लेबर ले जाता साला। फिर ये बिगर पेंट कराया भी अच्छा लग जाएगा कि भाई हाँ। पैसे नहीं बाद में करा लेंगे, बाद में करा लेंगे। वो साली गंदी लगेगी। वो बेकार लगेगी वो। कई बार गाड़ी देखते नहीं बोला ओवर में, हाँ। आ रहा है पूरा हिलता हुआ ऐसे गाड़ी। कल छुट्टी है क्या भैया? हाँ भैया कल 26 जनवरी है। हाँ कल क्या भीड़ कम रहेगी कि नहीं? वही 12-1 बजे तक तो भीड़ कम रहेगी। अच्छा। उसके बाद में भीड़ होगी। अगर इंडिया गेट वगैरह तो बंद हो गए अभी से। हाँ
8 साल पुरानी डिजायर 3-3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए में धक्के खा रही है। और वो भी तो 180 होगी ना, हाँ उसके हैं 2.5-3 लाख रुपए। अगर DLY होगी तो उसका तो लाख रुपए ही है, इसको 10 साल में खत्म है। खत्म है। गाड़ियाँ रखी हैं टैक्सी में, और जिस दिन उनका वो फैक्ट्री बंद हुआ था ना, बस उसी दिन सारी बेच दी गई थी, क्योंकि हमें पता लग गया था कि ये हमारा खुद चूसेगी। उसका कोई भरोसा नहीं है ओला उबर का। आज चल रहे, कल कंपनी यूट्यूब पे बंद हो जाएगी। कंपनी डूबेगी भैया। जब तक चल रहा है। ऑनलाइन में पता क्या है, हर किसी को घाटा है। हाँ अब मैंने कई बार देखा है बंदों को शादी में जाना है, अपने साइज का कोट पैंट मंगाया ऑनलाइन, बस शादी अटेंड करी और बाद में लिख के भेजा भाई फिटिंग नहीं सही आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, और बाद में भेज दिए। कई बार देखे मैंने। ऑनलाइन में होता ही है, सही नाप थोड़ी आता है। सही नाप नहीं आता है, गलत आता है। नहीं, चाहे भले सही नाप भी आया हो, हाँ बंदे बहाना मार देते हैं भाई, इसमें आप तुमने कुछ कह सकते हो। हमारा भाई है, हाँ वो अमेरिकन अमेजोन में है। अच्छा कहता भाई इंडिया में तो भी इतनी फैसिलिटी नहीं है, अमेरिका के अंदर अगर उसने बोला ना खराब तो खराब, बस कह रहा वापसी देने पड़ेंगे पैसे। और कह रहा यहाँ तो जैसे जाने का किराया तो काट लेते हैं ना, हाँ कह रहा वहाँ पूरे पैसे वापस देने पड़ते हैं। कह रहा इतने कस्टमर का फोन आया और कह रहा उसको ऑर्डर वाले ने फोटो भी डाल के देते समय, और वो कह रहा कि भाई इसके अंदर सामान ही नहीं निकला। कह रहा आप बता, वहाँ की पॉलिसी है, नहीं निकला तो नहीं निकला, मतलब क्यों सामान मेरा पक क्या है, उन लोगों को फर्क इसलिए नहीं पड़ता। अब जैसे वो इंडिया से कोई चीज़ बेच रही है वहाँ पर, हाँ तो यार उनसे तो डॉलरों में पैसे ले रहे हैं, हाँ यहाँ से साला कितने का सामान है बोलेंगे, 100 रुपये का, 200 रुपये का। 100-200 कह रहा भाई यही बेनिफिट हो जाता है वहाँ पर। कह रहा इंडिया में क्या बेनिफिट हो, कुछ नहीं। कह रहा इंडिया में नहीं आपको नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक बार तो मैंने ही मार दी, पुमा के जूते मंगाए जर्मन, हाँ 3 जोड़ी इकट्ठे मंगाए, लेकिन मैं हमेशा 3 जोड़ी मंगाता हूँ 2-3 साल में। मंगा दिए, एक जूता मेरे पास पहले पुमा का पड़ा था, मैंने एक जूता बिल्कुल सेम टू सेम वही मंगाया, डेली पहले हाँ पुराने वाला डाल के भाई तो पुराना निकला। और उन्होंने कहा सर हम आपको जूता बेच देंगे, मैंने जूते बेच दो भाई, एक जोड़ी और हो जाएंगी, और क्या। जूते वापसी ले जाने वाले था ना, हाँ तो सारा लेके ही नहीं आया जूते। अच्छा मैंने ये और कोई लेके आएगा, मैंने कंप्लेंट डाली था कि पैसे दे दो वापस। पैसे देती हो आप 1700 रुपये, 1790 रुपये हुई। 3500 का जूता था वैसे तो, 60% मैंने 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ मैंने सही चुटकिया बने में कंपनी की सारी पूरी चला रही है ऑनलाइन। अब उसमें क्या है, परसों की बात बताता हूँ आपको, बनवा साहब ने लड़की लेके आया बिलोरी गार्डन मार्केट। हाँ अब भाई बिलोरी गार्डन में नेट नहीं चलता, मैं आपको बताऊँ। अच्छा अब भाई बिल ना निकले, वो कह रही भैया मुझे तो 200 रुपये दिखा रहा, मैं 200 दे दूँ आपको। चलो भाई अब दिखा रहा तो क्या करूँ, दे दे भाई 200 दे दे। और जैसे मैं बिलोरी गार्डन मार्केट से बाहर निकला, बैंक का 258 रुपये बिल आया, बताओ ऐसे ऐसे भी कस्टमर। हाँ कंपनी में बोलूँ मैंने, पर कंपनी बड़ी है, लैंडलॉर्ड है बहुत बड़ी।
मैंने उसको लड़की के ऊपर भरोसा करा, मैंने नहीं करा। मैंने कहा पैसे दे, कल भी है नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा ऑनलाइन चल नहीं रहा तेरा, हाँ मैं पैसे लेके कर जाऊँगा। पता दादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तुम, किसी के लिए मतलब पैसे हो गए। और क्या। मैंने ये जितने कॉलेज के स्टूडेंट है ना, इन्होंने ज़्यादा चला रखा है ऑनलाइन में चला। हाँ वो तो मैं कैश लेके घूमते हो, तुम भरोसा थोड़ी है ऑनलाइन पे। आज चल रहा है कल बंद हो गया, कभी नेट नहीं चल रहा होता कहीं तो। नेट ही बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। कैश बहुत ज़रूरी है, कैश कैश रखना ही चाहिए, बोले काम आए ना आए। कैशलेस हो गया जमाना। अब मैंने कहा मान लो अगर ये आंटी तुम पे भरोसा ना करे, हो गया कैशलेस, मैं तेरे पैसे जाने नहीं दूंगा। कहती भैया हम लोग कर दूंगे आपको पैसे। अरे मैंने एक मैडम को छोड़े थे 500 रुपये, वो आज तक आ रहे हैं पेटीएम। अब वही कहावत है ना भैया, एक करता है तो 100 बनते हैं। हाँ कोई ऑटो वाला लूट ले और गाड़ी दे के भगा दे, भगा दो। तो वो वहाँ में कहता कि क्या बोलेगा, इंडिया में ऑटो बंद करना कभी भी उन्होंने करा है, तभी तो ऑटो वाले बन रहा हूँ। मुझे कहीं भी की सवारी मिल जाए, अच्छा मैं ना 1 किलोमीटर की परवाह भी नहीं करता। जैसे मैंने आपको मान लो कैसे द्वारका बताया, द्वारका तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसे 12 सेक्टर बता दिया, चल भाई क्या तो 1 किलोमीटर आगे हो गया, 1 किलोमीटर पीछे होगा, हाँ चलो चलो चल। कहीं ऑटो वाले चलना पड़ेगा, रास्ता चलना पड़ेगा। अगले ने 12 सेक्टर बोल दिया, 12 सेक्टर उतर जाएगा। उतर जाएगा। कभी सवारी बैठे हुए इतने सारे मान सवारी लगी, भैया हम तो जा रहे हैं ऑटो भाग गया। सर्दी में इस बार कम है क्या लग रही है, कम है कि ज़्यादा है? लोग तो बोल रहे कम है, और कुछ हवा चल रही है बस, लेकिन सर्दी कम पड़ी है इस बार। पिछले साल ज़्यादा थी। हाँ इस बार कम है। हाँ वो अपना रेडिसन के सामने मोहिंद्रा अपार्टमेंट है। आपकी फैमिली रहती होगी ना? और वाइफ? बड़े वाला लड़का थोड़ा मेरा लाडला है, पापा आप एक लाइन
दूसरी शादी का नहीं सोचा? नहीं, वो सोचा हुआ है कभी कोई मिल जाएगी ढंग की तो भाई कर भी लेंगे। हाँ। और अभी तो सिर्फ मकान बनाने की धुन चढ़ी हुई है, बस मकान बनाना है भाई। हाँ। क्योंकि वाइफ के इलाज में ना मेरा मकान बिक गया था। वाइफ का इलाज कराया, अच्छा। मकान बिक गया और वो भी नहीं बची, तो ज़्यादा नुकसान हुआ। हाँ, वो पैसे लग गए ना। भगवान से कहा मेरा मारना था तो पहले ही मार देता, कम से कम मकान में तो बैठा रहता। कोई बात नहीं भाई, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ। हो जाता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भाई पहले मैं अकेला कमाने वाला था, अब और 1-2 साल बाद लड़का भी कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। वो जहाँ घर में 2 कमाइयाँ आने लगी वहीं हमारे ले आ रही होंगे। और क्या है। फ्लोर मैंने ले ली है। हाँ। मैं अभी 7-1 लाख रुपए 4-1 लाख रुपए जोड़ के स्कूटी में लूँगा पहले। थोड़े और पैसे जोड़ के फिर लेंगे, कोई बढ़िया मकान ले लेंगे 8 लाख 9 लाख स्कूटी की। स्कूटी में ये रहता हमारा पैसा भी सेव और किराया भी नहीं देना। डीडीए का ठीक नहीं? डीडीए नहीं भैया, मैं तो नजर पड़ जाऊंगा भाई, वहाँ चढ़ से लूँगा मकान और खुद बनाऊंगा। क्योंकि मैं ना आज तक कभी भी जितने भी मकान लिए मैंने खुद बनाए हैं। क्योंकि बना बनाया मकान ले लो, क्या दोष है, किस तरफ दीवार कर रखी है, किस तरफ ये कुछ पता ही नहीं बना है। रखा है। तो अपने हिसाब से बनाओ, सबसे बढ़िया है। और अच्छा ये भी है कि मैं किसी पंडित के पास भी नहीं जाता, पर हमें पता कैसे बनाना है, हम उसी तरीके से बनाते हैं। भाई लोगों की तरह नहीं वहम की भाई ना पंडित पे जाएंगे वो बताएगा कैसे बनाना है, वहम की तो पंडित हम खुद बना लेंगे साला। वो तो ऐसे ही है। क्योंकि हमारी मदर को क्या है, बिच्चा घर की चाहिए, खुला चाहिए, चाहे 25 गज का क्यों ना हो। अगर एक कमरा बन रहा बच्ची का तो एक ही कमरा बना और खुला चाहिए। मैंने मुझे बड़ा बना दिया था 25 गज का, उधर थी 27 गज निकला है माता मैंने लैट्रिन बाथरूम और एक लंबी सी रसोई और पीछे खुले में बेड लगा दिया, बनवाया था पूरा टाइले वाइले लगवा के, मार्बल लगवा के। और अपने लिए सिर्फ एक बाथरूम टॉयलेट करने वाला था और एक कमरा और आगे पूरा छुड़वा दिया था बैठने के लिए। ऊपर अपने पंजाबी वाला स्टाइल बनाया था, एक स्विमिंग पूल बनवाया छोटा सा, साथ में एक बार बनवाया था बार। और अब भी मकान वैसा ही बनाऊंगा, सोचा हुआ है। मुझे मेरा पैसा आ गया थोड़ा सा, बाकी हिस्सा मिल रहा है। अगर भाई हिस्सा मिल गया तो फिर तो सारा 100 गज बनाएगा। हिस्से में अगर भाई का हिस्सा होता है तो कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए आएंगे मेरे पास। और अगर चाचे के लड़के भाई मारने के लिए तो भाई कुछ भी नहीं आएगा। और मैं कभी मांगने भी नहीं जाता, हालांकि वो 5 लाख में महीना किराया खा रहे हैं उस मकान में। वो ये भाई उनकी किस्मत है, वो खा रहे हैं, हमारी नहीं है। सिर्फ अपने हाथ बात में कहते ना, कभी भी भगवान से मांगो ना पैसा टूटा मत मांगो, बस मुझे फिट रखे, मैं बीमार ना पड़ूं, वो सबसे बढ़िया है। हम स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, बाकी सब होता रहेगा। मुझे बस फिट रखती हूँ, मैं अपना खुद कमा के खाता हूँ।
आदत ऐसी है, तुम अगर स्पीड में अपना नंबर बोलोगे ना, मोबाइल नंबर, हाँ तो दोबारा बोल के दिखा देगा उसी स्पीड में। हाँ कैच करता है मुझे बात में। कैच बढ़िया करता है। इसी सर्विस लाइन चलेगी। नहीं सीधे सीधे तो सामने रोक दो भैया। हाँ ये है ना पेड़ सामने, थोड़ा और आगे ले लो बस।